प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं। अभी रिसेंटली मैं क्वेश्चन देख रही थी जिसमें किसी ने ये सवाल उठाया था कि अगर आप राइट साइड पे करवट लेते हैं या अगर आप लेफ्ट साइड पे करवट लेते हैं तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप दूसरी साइड पे करवट लेते हैं तो बेटी होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये क्या स्टोरी है? आई जस्ट वांट टू से इट्स अ मिथ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फीमेल को ये ज़रूर रेकमेंड किया जाता है कि आप इंटरकोर्स के बाद जो है हाफ एन आवर के लिए करवट लेके लेट जाएं, लेकिन या राइट या लेफ्ट करवट लेना कैन नॉट डिटरमिन कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी। सो इट्स टोटली रॉन्ग एंड मेरा ख्याल इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये नेचर डिसाइड करती है कि फीमेल के बाद एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसने एक्स ही देना है। मेल के पास एक्स भी है, वाई भी है। मेल की तरफ से अगर एक्स आएगा तो डबल एक्स फीमेल बन जाएगी, अगर वाई आएगा तो एक्स वाई मेल हो जाएगा। एक तो मैं ये बता दूँ, फीमेल का कोई रोल नहीं है बेटा पैदा करने में या बेटी पैदा करने में। ओके। और ये सारा रोल जो है वो मेल पे है। और राइट या लेफ्ट करवट लेने, इट सीम्स फनी टू मी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये पूरी मिथ्स हैं जो चल रही हैं, लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं। दे शुड नॉट बिलीव, इस तरह से ऐसे नहीं होता। ठीक है। हाँ, करवट लेके लेटना इसलिए कहते हैं कि जी आपके सीमन या स्पर्म जो हैं दे कैन स्टे इनसाइड द बॉडी और फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन बेटे या बेटी का इसमें कोई इसमें जेंडर सिलेक्शन का कोई रोल नहीं। जेंडर सिलेक्शन देखें वो तो एक डिफरेंट डोमेन है और डिफरेंट डायनामिक्स हैं उसके। तो अगर राइट या लेफ्ट होना ही है तो फिर मेरा ख्याल है वो चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, तो हम बस सिर्फ इसी पे ही चलते रहें। सो इट्स टोटली अ मिथ। जो जेंडर सिलेक्शन है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके थ्रू हो सकती है। बाकी अदरवाइज योर नेचर इज डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ, तो ऐसी कोई बात नहीं। दैट इज अ होल नेचुरल प्रोसेस। डेफिनेटली। अच्छा, कुछ डॉक्टर हमारे पास आई हैं, और अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें तो बहुत सारी वीडियोस भी हमें जहाँ पे मिल रही हैं जहाँ पे कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत माजरत के साथ ऐसी मैं उनके साथ सीखना चाहूँगी, मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, सो इट्स हार्ड टू बिलीव फॉर मी। ओके डॉक्टर साहब, करवट से अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो कोई ऐसी टाइम ड्यूरेशन या कोई ऐसा टाइम ब्रैकेट है जिसके ज़रिए से इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन किया जा सकता हो, जेंडर सिलेक्शन को या फिर कंसेप्शन को? मैं तो ऐसी कोई चीज़ रेकमेंड नहीं करती। हाँ, आप कंसेप्शन के लिए टाइम रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है कि जब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो एक फ़ीमेल के लिए एक तो यंगर एज ग्रुप जो है उसमें कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अगर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें तो पीरियड्स में, या आप ये बात करें कि साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किन डेज़ में जो है पेशेंट प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो नॉर्मली हम जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, उनको हम यही बताते हैं कि जब वो एज सुन एज दे गेट फ्री फ्रॉम द पीरियड्स, तो उसके बाद उनको जो है ऑल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स करना है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर लें तो डे 12, 14 और 16 दीज आर द डेज जिसमें बहुत चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनका साइकिल रेगुलर है, इट कम्स आफ्टर एवरी 28 डेज और आफ्टर एवरी मंथ। लेकिन जिनका साइकिल इरेगुलर है उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, या जिनका साइकिल ही शॉर्ट है उसमें आप इसमें जो है पहले डेफिनेटली उनका एग रिलीज़ हो जाता है, उनकी ओवुलेशन पहले हो जाती है। तो इसी वजह से इसको जनरलाइज करने के लिए ये भी यही कहा जाता है कि जैसे ही आप पीरियड से फ्री होते हैं तो आप जो है यू स्टार्ट इंटरकोर्स आफ्टर एवरी 1 or 2 डे, और नेक्स्ट जो है 10 डेज़ के लिए आप फिर इंटरकोर्स करें। राइट, ओके, बहुत शुक्रिया।